दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 79 अध्याय का 13 वचन। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। इस भजन संहिता का लेखक का नाम है येतान। इसने सुलेमान के समय में वहां पर रहा और बहुत सारे भजनों को गाया। वो सुलेमान के नजदीक में रहा और सुलेमान मरने के बाद भी उनका बेटा रहबाम का समय भी ये वहीं पर था। उस वक्त मिस्र का राजा शीशाक जब आया और यरूशलेम में आकर बहुत ही हमला किया और बहुत सतावट किया, बहुत ही शहरों का सत्यानाश किया। उस वक्त में इनका मन में प्रश्न उठा था। उस प्रश्न को भी आप 13 अध्याय वचन से और उसके नीचे वचन तक आप देख सकते हैं। उस मिस्र का राजा जब आके यरूशलेम पर चढ़ाई किया और इतना सत्यानाश किया, बहुत ही लोगों को और मारा, इस पर इस्राएलियों को बहुत दुख हुआ। इस परिस्थिति में ही इनको अंदर यह प्रश्न उठा था, उसी को भजन के रूप में यहाँ पर लिखा है। लेकिन आखिरी में वो कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है। जी हाँ मेरे प्यार, परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो सच्चा है। वो कहता है भजन संहिता लेकर येतान कहता है परमेश्वर सच्चा है, वो सही काम कर सकता। हमारे जीवन में भी हमें ये तय करना चाहिए परमेश्वर सत्य है। कभी कभी हम यही समझते हैं मैं ही प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना में जाता हूँ, मैं जो है प्रभु को सारे दान में सब कुछ सही रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, लेकिन मेरे जीवन में इतना बीमारी क्यों, लेकिन मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों। इस प्रकार खुद पर हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर विपत्ति के समय में हमें नाश होने नहीं दिया है। वो अपने काम में, अपने सुरक्षा में विश्वास योग्य रह के हमें संभाला है। हमेशा हम इसी पर ध्यान देते हैं हम सही है, लेकिन परमेश्वर क्यों मेरे लिए नहीं किया। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए परमेश्वर वो विश्वास योग्य, अपने वादा में सही रहता, वो संभाल के हमेशा वो आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया।